नमस्कार, मैं सरिता विशाल खैरे। मैं प्रभाग 7 से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन के लिए खड़ी हो गई हूँ। नमस्कार, मैं प्रकाश कालीचंद निषाद प्रभाग क्रमांक 7 से उम्मीदवार खड़ा हूँ पंजाब की तरफ से। ठीक, क्या कहेंगे, कौन कौन सी प्रमुख समस्या आपको आपके प्रभाग में नजर आती है? वैसे तो हमारे प्रभाग में इंदिरा नगर में थोड़ी समस्या कम है, लेकिन प्रभाग 7 में जो बंगाली कैंप आता है वहाँ पे लोगों को पानी के लिए सुविधा बिल्कुल नहीं है। नाली घर के सामने पूरी खुली है, वहाँ पे गटर का पानी जहाँ से जाता है वहीं से उनकी पीने की पाइपलाइन वो भी प्लास्टिक वाली जाती है। कहीं से वो फूट के गिर गए उन लोग तो वहाँ पे भी उनको बीमारी का सामना बहुत करना पड़ता है। डेंगू मलेरिया की समस्या वहाँ पे बहुत है। अब तक 15 साल तक वहाँ पे बीजेपी का राज था, तो अब तक वहाँ की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई। फिर भी लोग बोलते हैं कि हम लोग करेंगे। अब चुनाव आ गया तो हम करेंगे। अब तक इन लोगों ने इतने साल तक थे तो अब तक क्यों नहीं किया? तो अब टाइम पे करेंगे करके लोगों को बोलते हैं। और ये प्रभाग 7 में जो यहाँ कॉलोनी का जो एरिया है और बंगाली कैंप का जो एरिया है, वहां से बस्ती में जाने के लिए जो पुलिया है 3 साल से पूरा खराब और बंद करके रखा है। एक भी यहाँ से साइकिल नहीं जाता, कोई सब्जी वाला और कोई हम जैसे लेडीज भी वहाँ पे प्रोग्राम के लिए और कुछ सामान सब्जी वब्जी लेने के लिए कोई नहीं जा सकते। 3 साल से करते करके बोले, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। क्या विकास का विजन आपका क्या है? सबसे पहले तो अगर चुन के आता हूँ तो सबसे पहले मैं काम करने के लिए बंगाली कैंप में इच्छुक हूँ। वहाँ के लोग बहुत ही गरीब है, उनकी रोजी रोटी चलती है ड्राइविंग से, लेबर से या अन्य किसी से। लेकिन वहाँ की जो नाली है, नाली इतनी गंदी नाली रहती है कि वहाँ जो मच्छर, डेंगू ऐसी टाइप की बीमारियां बहुत होने की संभावना रहती है। तो अगर एक आदमी लड़का अगर बीमार होता है, उनका बच्चा, तो उनको हॉस्पिटल जाने के लिए उनको 100 बार सोचना पड़ता है कि भाई हम पैसे कहाँ से लाए। तो और वहाँ सबसे मेन है कि नगर परिषद ने एक सार्वजनिक संडास बाथरूम बांटे। उसका जो चालू होने का समय 8:30 बजे, वहाँ के वर्कर जो काम करने वाले सुबह 8:30 बजे ड्यूटी जाएंगे कि फ्रेश होंगे। तो यहाँ बीजेपी का कहीं ना कहीं से बहुत गंदा तरीके से यहाँ पर प्रेशर कर रहे हैं। जी, नगर परिषद के वो वॉशरूम का जो 8:30 बजे खोलते हैं, लेडीज रहे, कुछ बच्चे रहे, कुछ काम जाने वाले, स्कूल जाने वाले लेडीज बच्चे रहे, वो कहाँ से जाएंगे? ताला 8:30 बजे खोलते। गरीब लोगों को सुबह 7 बजे 6 बजे उठने की आदत रहती, तो वो कहाँ जाएंगे? उनके परमिशन के सिवा तो जा नहीं सकते, जाएंगे कहाँ? तो ऐसा हथकंडा उन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हथकंडों की अगर की जाए, चुनाव जब आता है तो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। प्रलोभन देना, पैसे देना, शराब देना, है ना, अलग अलग तरह के। तो अपनी जो जनता है उनको क्या बताना चाहेंगे कि इन प्रलोभन से कैसे बचे? जनता को यही बताना चाहेंगे कि अब तक उन लोगों ने आपको झांसा देके जो अपने पास में रखा है कि हम आपका सब करेंगे, और क्योंकि आज तक उनको किया नहीं, अब तक उनका करना पड़ता था कुछ सुविधा, तो आज हम जैसे लोग खड़े नहीं होते थे। और ये जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, महाराष्ट्र नगर पालिका निवडणूक आयोग करके उन्होंने जो पर्चे जो बनाए हैं, तो इन पे इन्होंने लिखा भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने अपने हिसाब से अपने हाथ से ये पर्चे बना के रखे और हम लोगों को गुमराह करने के लिए रखे हैं। हम लोग जो मरे हैं उनके भी नाम यहाँ पे 5-5 साल पहले से। तो हम लोग इनको ढूंढते बैठेंगे और 6 नंबर के, 8 नंबर में, 8 नंबर के, 10 नंबर में, 2 नंबर के, 5 नंबर में, ऐसे सब लोगों के नाम डाल के रखे। तो हम लोग किसको ढूंढेंगे? इन लोगों ने अपने नाम नंबर के साथ अपने लिए दूसरी सुविधा करके रखी है और हम जैसे साधारण लोगों के लिए ऐसी सुविधा करके रखी है। यहाँ पे पूरा लिखा है भारतीय जनता पार्टी करके, हम लोग क्या करें? और इसमें से ज्यादा करके लोग बाहर चले गए। ये 2002 की याद है। 2002 में कार्यरत थे डब्ल्यूसीएल में, वो कुछ तो रिटायर होकर अपने अपने गांव से वापस चले गए, कुछ यहाँ पर है और कुछ लोग मर गए। लेकिन यादी में अभी भी जिंदे है सब। इसको प्रॉपर तरीके से जनगणना होना चाहिए था चुनाव आयोग का, कितने लोग बाहर गए, कितने लोग यहाँ हैं, ये सब प्रॉपर होना चाहिए था और प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। और यहाँ अभी निवडणूक घोषित की है
तो नागपुर में जो वोट डाल चुके हैं वो भी आके यहाँ पर आप वोटिंग करेंगे, तो ये वोटिंग ना होना चाहिए। इससे हम आप चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि कृपया इसका ध्यान रखिए। ठीक, चैनल के माध्यम से आपको, आपकी जो गोकुल की जनता देख रही है, आपके प्रभाग की जनता देख रही है, उनको क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? आपकी तरफ से हम लोग जनता को यही करेंगे कि आपने हमको चुनने के लिए आपको वोट करना पड़ेगा और सही इंसान को वोट करना पड़ेगा। आज तक जिन्होंने राज किया है केंद्र में, राज्य में और घुघुस अपने नगर परिषद में, ग्राम पंचायत में, उन्होंने आज तक घुघुस का विकास किया नहीं। विकास के नाम पर सिर्फ उन लोगों ने विकास के नाम से कुछ नहीं किया है, बस विकास विकास बोलते पूरा सत्यानाश कर दिया घुघुस का। और हम लोग बोलते हैं कि अभी पंजा है, पंजा को आप चुन के दीजिए और हमको खुशी है, हम लोग जो नए लोग आएंगे तो हमको खुशी है कि हम लोग पूरे घुघुस का विकास करेंगे। आने वाले 20 तारीख को चुनाव है और 21 तारीख को रिजल्ट है, तो हम लोगों को भारी मतों से विजयी करे, यही हमारा आपसे घुघुस की जनता से निवेदन है।